दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के मुंह पे तमाचा मारा है कि तुम्हें हरा करके आपदा को भगाया है और भाजपा को लाया है। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार के बड़े बोल बोले, अगर वो थोड़े से बड़े काम कर लेते तो शायद दोबारा सत्ता में आ जाए। मनीष सिसोदिया का हारने का मतलब ये है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल फेल है। अरविंद केजरीवाल के हारने का मतलब ये है कि दिल्ली का बिजली और पानी का मॉडल फेल है। दूसरा जन्म मुझे लग रहा है अब केजरीवाल को लेना पड़ेगा दोबारा जीतने के लिए। कहेगा यमुना के अंदर जहर मिला दिया, उस आदमी का पतन तो निश्चित है। पहले आकर के बोला था ना कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, हम वीआईपी कल्चर फॉलो नहीं करने देंगे किसी को भी। आते ही सबसे पहले सिक्योरिटी ली, गाड़ी ली, शीश महल बनवाया। बहुत खुशी हो रही है। ईद दिवाली सब साथ बना रहे हैं एक साथ, मजा आ गया। आज झूठे को भगा दिया दिल्ली से। तो कट्टर ईमानदार बता रहे थे अपने आपको। ईमानदार उससे बड़ा बेईमान तो है नहीं। ईमानदार जेल जाते हैं क्या? तिहाड़ में जाके चक्की पीसते हैं। जेल जाएंगे चक्की पीसिंग, अब दोबारा जेल जाएंगे चक्की पीसिंग। ईमानदार आ गए अब। उन्होंने कहा था दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली के मालिक हम हैं सर। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, सही बात है। उसके बाप की थोड़ी है। अपने बाप को लेकर आया था व्हील चेयर में वोट डालने के लिए, वोट डालने में हार रहा हूँ, लाइन लाया था। तो भाई वो तो दिल्ली से नहीं है। वो तो केजरीवाल जी खुद दिल्ली से नहीं है, वो खुद दिल्ली से नहीं है, प्रॉपर दिल्ली से थोड़ी है वो। जो दिल्ली अन्ना हजारे ने उनको उठाया और आज अन्ना हजारे दुखी हो रहे। आज के आपने अन्ना हजारे का देखा होगा कि इससे शराब में घुस गया। कुमार विश्वास को न छोड़ दे। मैं उज्जैन से बता रहा हूँ, बाबा महाकाल की नगरी से। 1998 से जनता परेशान थी। शराब पीने वाला गया, शराब पे शराब पीने वाला गया, दूध पे दूध देने वाले आ गए। दिल्ली का विकास होगा सर? बिल्कुल होगा, विकास होगा। वो जो किराएदार था ना, वो चले गया, मकान मालिक ने खाली करा लिया। अब मकान मालिक काम कराएगा अपने घर का, पूरी दिल्ली का काम कराएगा। ये टूट विश्वास है हमारे खान भाइयों का, जो इतने उसमें आकर अपना मत दिया। और ये 4 मजहब 36 बिरादरी दिल्ली की जीत है। केजरीवाल को भी हराया, मनीष सिसोदिया जी को हराया और पूरी दिल्ली में कमल खिला। बधाई के पात्र है देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य जनता। आपका खेल समाप्त हो चुका है। अब आप ही सब, आपका खेल खत्म हो गया। सरोजिनी नगर से जो केजरीवाल को हराया वो सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। ये मोदी का ही जादू चल रहा है, लग रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जनता का भी, जनता ने साथ देना था, क्योंकि झूठा ये दारूबाज जो कहता था झूठा पहाड़ पहाड़ पहाड़, कहाँ पहाड़ खत्म और पहाड़ बढ़ा दिए इनने। खत्म नहीं करे इनने पहाड़। जिन्होंने यमुना से कहाँ गलती हो गई केजरीवाल जी से? अटकाने लटकाने बहकाने की पॉलिसी जो थी उनकी, जिसमें उन्होंने 11 साल दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। आप शराब की पॉलिसी लाए तो एलजी ने रोका नहीं, आपने बिजली फ्री का काम करा तो रोका नहीं। आपकी मानसिकता नहीं थी। दरअसल दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, नालियां पटी पड़ी हैं, खड़ंजे टूटे पड़े हैं, सड़कों का बुरा हाल है, सीवर लाइनों का बुरा हाल है। जनता से बार बार ये कहना वो करने नहीं दे रहे, वो करने नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार ये कहना कि एक बार मुझे करने का मौका दो। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करा और केजरीवाल के बहानेबाजियों को नकारा। देखिए, केजरीवाल ने कहा था कि मुझे हराने के लिए मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब देख लीजिए ना क्या हुआ है। बड़े बोल ऊपर वाले को पसंद नहीं है। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार के बड़े बोल बोले, अगर वो थोड़े से बड़े काम कर लेते तो शायद दोबारा सत्ता में आ जाते। दिल्ली के मालिक हम हैं सर। दिल्ली के मालिक नहीं है, मालिक कोई नहीं होता है। जनता जनार्दन लोकतंत्र में मालिक होती है। वो जो तय करती है जनता, वही सर माथे पर होता है। और दिल्ली की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्री चरणों में अपना विश्वास अर्पित किया है। लेकिन लगातार चौथी बार जीत की जो गारंटी दे रहे थे केजरीवाल, अपनी सीट और यहाँ तक डिप्टी सीएम घोषित करने वाले मनीष सिसोदिया की सीट नहीं बचा पाए। मनीष सिसोदिया का हारने का मतलब ये है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल फेल है। अरविंद केजरीवाल के हारने का मतलब ये है कि दिल्ली का बिजली और पानी का मॉडल फेल है। दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल फेल है। हर मॉडल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास कर लिया। लेकिन 27 साल बाद भाजपा की सूखा खत्म हुआ दिल्ली में। बिल्कुल, ऑफ कोर्स 27 साल बाद ये भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। हम दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं दिल्ली की जनता को
कि आपकी आकांक्षाओं को हम हर मुमकिन तरीके से पूरा करेंगे। हालांकि पिछले 27 साल में दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल ने मिलकर इतने गड्ढे खोद दिए हैं कि उन गड्ढों को भरने में समय लगेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि दिल्ली दिलवालों की दिल्ली बनेगी, दिल्ली स्वर्णिम दिल्ली बनेगी, दिल्ली हमारे सपनों की दिल्ली बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी, दिल्ली का हर वर्ग हर समाज खुशहाल होगा। यमुना साफ होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। मोदी जी का जो लक्ष्य है वो विज़न बड़ा विज़न है, लंबाई से सोचते हैं, दूर तक के लिए सोचते हैं। मिशन 2050 पर प्रधानमंत्री जी आज काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व स्तरीय राजधानी भारत की बनाने में कामयाब हैं। आतिफ रशीद जिंदाबाद, आतिफ रशीद जिंदाबाद, आतिफ भाई, जिंदाबाद। आतिफ भाई। लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ तो धोखा किया था। बहुत बार धोखा किया था साहब। मुझे उसने हमारे तो जितने मुस्लिम एरिया हैं, जितनी विधानसभा हैं, सबका बुरा हाल है। खास तौर से ओखला का इतना बुरा हाल है कि इतने तक पानी भरा हुआ आज भी गलियों के अंदर, घरों में पानी जा रहा है। लोग इतने बहुत ज़्यादा परेशान है। और बड़े महल का ऐसा हाल है भाईजान, मैं क्या बताऊँ, बारिश आ जाए ना अभी तो दो फीट कीचड़ हो जाती है, 2 इंची। लेकिन जिस ओखला की आप बात करें वहाँ हैट्रिक लगाई है। अली साहब क्या करें, क्या हैट्रिक लगाई क्या लगाई, इसका पता कैसे हुआ है, लेकिन बहुत बुरा हाल है ओखला का। और हमारे ईवीएम हैक नहीं हुआ बिल्कुल भी। जहाँ पे जीतता है ना वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं होता, जहाँ पे हारता है वहाँ पे ईवीएम हैक हो जाता है। चोर है। अब मकान मालिक ने किराएदार से दिल्ली खाली करा ली है। हाँ, जीत का श्रेय किसको जाएगा मैम? मोदी जी को। क्या उन्हीं का जादू चल रहा है? नहीं, जनता का भी चल रहा है जी। अब बदलाव का टाइम है और अब बदलाव होगा दिल्ली में। जो करप्शन थी और जो सड़कों का जो हालत थी अब सुधरेगी। अब विकास होगा सर? बिल्कुल विकास होगा जी, और 100% विकास होगा, मोदी जी के नेतृत्व में होगा। जय श्री राम। जय श्री राम जी। भाई साहब बता दूंगा, एक बात थोड़ी सी कहना चाहूँगा। ये इतना झूठा आदमी था जो जिसको विदा कर दिया। आप इतना झूठा मैंने देखा नहीं जिंदगी। बहुत झूठ बोल के जमुना साफ कर दूंगा, डुबकी लगा लूँ जमुना जा करके, कभी साफ नहीं हुई। बोला कार नहीं लूँगा, कार ले ली, बंगला लूँ, बंगला ले लिया। इसे कांग्रेस से कभी मैं समर्थन नहीं करूँगा, उसका समर्थन ले लिया। कांग्रेस से मिले होकर लोकसभा लड़ा, कांग्रेस से मिलकर लड़ा लोकसभा, लेकिन इसे जो बोलता है उसको उल्टा करता है। जो बोलता है उसको उल्टा करता है, पता नहीं क्या उल्टा पैदा हुआ था। इंडी गठबंधन के नेता संजय राउत ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को और केजरीवाल को गठबंधन करना चाहिए था दिल्ली में। अब कर लेंगे, अभी वो अब कर लेगा, चुनाव आएगा तो अब दिल्ली के अंदर इसके निगम पार्षद उसमें कर लेगा। लगता है कि गठबंधन करके भी मोदी को हरा पाते हैं ये लोग। हमेशा हराते आए हैं, हराएंगे, हरा दिया अभी सालों 2 बार हरा दिया। 6 महीने में, 6 महीने पहले लोकसभा जीता, जीत लिया, दिल्ली जीत लिया अपने। दिल्ली की घर वापसी हो गई हमारी। अब जी क्या गलती हुई सर केजरीवाल जी से? केजरीवाल तो एक नंबर का झूठा है, तो उसको अकल आ जानी चाहिए अभी तक जो उसके साथ हुआ है। और गलती तो उसने शुरू से, जब से वो मुख्यमंत्री बना था तब से ही गलतियां करता आ रहा था। काम उसे कुछ करना नहीं था, सिर्फ बहाने बनाने थे कि कभी कहते थे कि हमें मोदी जी कोई काम नहीं करने दे रहे, कभी गवर्नर साहब काम नहीं करने दे रहे, कभी कोई काम नहीं करने दे रहा। देखो पहले ही वो घोषणा कर चुके थे सीएम पद के लिए और डिप्टी सीएम के लिए सिसोदिया को घोषित कर चुके, दोनों ही हारे। तो सर वो दोनों और भी उसके साथ जो भी और उसके कैंडिडेट थे, जो इसके साथी थे, वो भी हारे, सिर्फ 1-2 को छोड़ के। जो चौथी बार सरकार बनाने की गारंटी दे रहे थे वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। भैया, जो आदमी दूसरे राज्यों की सरकारों को गाली बकेगा, कहेगा यमुना के अंदर जहर मिला दिया, उस आदमी का पतन तो निश्चित है। और ये बात तय थी, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के मुंह पे तमाचा मारा है कि तुम्हें हरा करके आपदा को भगाया है और भाजपा को लाया है। मेरा दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि पिछले 10 साल से जो दिल्ली की जनता परेशान थी, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो लेडीज़ के बारे में कोई भी बात हो, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं करे केजरीवाल ने। जो करे सिर्फ भ्रष्टाचार करा है। शीश महल में रहने के सुख सुविधा अपनी लेने के लिए ये सबसे आगे हैं। केजरीवाल वो झूठा आदमी है, केजरीवाल वो झूठा आदमी है जिसकी पहचान आज दिल्ली की जनता ने उसके मुंह पे तमाचा मार के करा दी है। केजरीवाल जी ने सीना ठोक करके कहा था सदन में कि दिल्ली के मालिक हम हैं, हम चलाएंगे दिल्ली। दिल्ली के मालिक हम है ना, वो वैशाली जाके रहेंगे अपने जहाँ पुराने मकान में रहते रहे। पहले आकर के बोला था ना कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, हम वीआईपी कल्चर फॉलो नहीं करने देंगे किसी को भी। आते ही सबसे पहले सिक्योरिटी ली, गाड़ी ली, शीश महल बनवाया। जो आदमी दिल्ली के पैसे को अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर खर्च करता रहा,
अपना माल समझ करके उसको आज दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया हरा करके। केजरीवाल जी कह रहे थे इस जन्म में मोदी जी नहीं हरा पाएंगे, उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वो दूसरा जन्म मुझे लग रहा है अब केजरीवाल को लेना पड़ेगा दोबारा जीतने के लिए। पक्की बात है। अब दिल्ली की जनता मौका नहीं देगी, दिल्ली की जनता मौका नहीं देगी। दिल्ली की जनता मुझे नहीं लगता अब मौका देगी, क्योंकि झूठ बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता। संजय राउत कह रहे हैं कि गठबंधन कर लेना चाहिए था कांग्रेस से। कांग्रेस के भी वोट अगर जोड़ ले तो भी कोई इतना खासा फर्क नहीं पड़ा है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो जीत हुई है ये मोदी जी के नाम पे हुई है और मोदी जी के कार्यों पे हुई है। ये भाजपा की जीत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और दिल्ली वासियों का विश्वास है। जी क्या मैसेज है इस जीत का? मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रचंड जीत से आई है। जब केजरीवाल दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आ पाएंगे, वो सपना छोड़ दें कि हम दिल्ली में राज करेंगे, क्योंकि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। दाल में नमक चल सकता है लेकिन नमक में दाल नहीं चल सकता, इतना झूठ हो गया है। हमारा उम्मीदों की दिल्ली, हमारे उम्मीदों की दिल्ली 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। अब हमें एक मौका मिला है, दिल्ली को सुंदर बनाना है और ये केजरीवाल का भ्रष्टाचार दिल्ली से भगाना है। सत्य का जीत है भाई साहब। हम अतिथि अध्यापक दिल्ली में जब ये आए थे तो हमें बोले थे परमानेंट करेंगे, आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाया। 8 साल हो गया, एक पैसा नहीं बढ़ाया और हम लोगों को संडे, सेकंड सैटरडे हो, होली दीपावली जो भी हो, उस पे भी हम लोग घर बैठते हैं, लेकिन खुशी से नहीं, उस दिन के हम लोग मातम मनाते हैं। ऐसा ये केजरीवाल बना कर रखा है। आज हम रोड बनाने के लिए हैं और मोदी जी ने कहा है हम आए हैं और आपको भी लाएंगे, आपको भी परमानेंट करेंगे या 60 साल की पॉलिसी बनाएंगे। हम लोग उनके साथ में आए हैं और जय जयकार करते हैं इस बारी भारतीय जनता पार्टी को। हम अतिथि अध्यापक सभी उनको सम्मान से एकजुट करके लाए हैं और लाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग अतिथि अध्यापक अब सम्मान जिएंगे, सम्मान से जिएंगे। मोदी की गारंटी में मोहर लग गई है। 100% उनकी गारंटी। मोदी मतलब मुमकिन, सब काम उनके मुमकिन होंगे और जो वो कहते हैं मोदी जी वो करके दिखाते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के लिए हो, हायर क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए हो, सब क्लास के वो ध्यान रखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ। प्रचंड बहुमत। मंदिर प्रकोष्ठ, जो मंदिर प्रकोष्ठ है, आदरणीय करनैल सिंह जी ने पूरा ठान लिया था कि एक भी ब्राह्मण न फार्म भरेगा और न कोई जाएगा। और हम लोगों ने मैं महरौली जिला का जिला संयोजक हूँ, आचार्य शशि भूषण तिवारी, और हमने ठान लिया कि पूरा जिला का एक भी ब्राह्मण न फार्म भरेगा और न इसकी कोई लुभावने में आएगा। अगर मानदेय देने की क्षमता है वो मोदी सरकार में है और मोदी जी ही मानदेय ब्राह्मणों का ब्राह्मणदेय तय करेंगे तो जरूर मिलेगा। और हम लोग ने उसी दिन से तय कर लिया था कि दिल्ली के दिलों से दूर कर देंगे डेंगू मच्छर को, केजरीवाल को यहाँ अब रहने नहीं देंगे। केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने सैलरी का वादा किया था। अरे मुझे पता है ना, झूठा है ये, झूठा वादा है। अगर देंगे तो केवल और केवल मोदी जी देंगे, जो वादा करते हैं नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने तय कर लिया, ना फार्म भरेंगे ना जाएंगे। एक साथ देते हैं, सबका साथ और सबका विकास करते हैं।